सवाल का जवाब होना चाहिए कि हमने क्या-क्या कर दिया आपके लिए? हमने क्या आपके लिए बना दिया? हमने क्या आपको जो है सेट कर दिया? तो दोस्तों ज़िंदगी में काश शब्द अपनी ज़िंदगी से निकाल दीजिए। काश मैं मोदी केयर कर लिया होता तो आज मेरे परिवार की ज़िंदगी बदल गई होती। या तो काश शब्द करिए या तो कहिए कि हाँ, मैंने मोदी केयर कर लिया और आज अगले 1 साल बाद मेरे परिवार की ज़िंदगी बदल गई। सोचना आपको है। दिल पे हाथ रख के सोचिए कि क्या आपका डिसीजन जो आपने लिया है, क्या आपका डिसीजन अगर मोदी केयर में आने का है सही है? अगर दिल कहता है हाँ, आपने एक सही डिसीजन लिया है, दोस्तों लग जाइए। लग जाइए, इससे बढ़िया सिस्टम कुछ नहीं है। आज मैं आपके सामने हूँ और मेरे जैसे पता नहीं कितने लीडर्स आपके सामने हैं, पता नहीं कितने जीवीडीज़ आपके सामने, पता नहीं कितने आरबीडी आपके सामने हैं, पता नहीं कितने क्राउन आपके सामने हैं। ये ऊपर वाले ने आपको ये बिज़नेस दिया है, आपकी ज़िंदगी बदलने के लिए दिया है, बशर्ते आपको अपने ऊपर बिलीव करना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा। छोटा सोचेंगे छोटा होगा, बड़ा सोचेंगे बड़ा होगा। कल मैंने कार फंड के लिए जब मैंने बात किया, तो बहुत सारे लोगों ने कहा सर जैसे लगा कि अभी मुझे कार मिल जा रही है। बहुत सारे लोगों ने बोला कि सर आपने तो इतना सरल तरीके से बता दिया कि लगा कि कार तो अभी मिल जाएगी। कार तो मैं तो आ जाऊँगा, लेकिन जैसे 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे बीते, फिर दिल कहने लगा अरे मेरे बस का नहीं है, मैं नहीं कर पाऊँगा, अभी मुझे कार कहाँ मिल जाएगी, मैं इसके लिए नहीं बना हूँ और फिर हम अपने उसी बैक उसमें चले गए। लेकिन बहुत सारे लोगों ने कल की डेट में कमिटमेंट किया कि नहीं मुझे कार फंड में आना है और कल बहुत सारे लोगों ने बहुत बेहतरीन मीटिंगें की, बहुत सारे लोगों को प्लान दिखाया और उनका बिज़नेस कल की डेट में ही बहुत बढ़िया होना शुरू हो गया। मैं देखना चाहूँगा ऐसे लोग जिन्होंने कल की डेट में लोगों को प्लान बताया और उनको जो है बहुत बेहतरीन रिज़ल्ट मिलना शुरू हो गए। मैं उनके हैंड रेज़ देखना चाहूँगा। ऐसे लोग जो है कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं और हैंड रेज़ भी कर सकते हैं। जी हाँ, बहुत सारे लोग कल की डेट में जिन्होंने किया है, बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स मिला है। जी हाँ, सोचने से कुछ नहीं होगा। जी हाँ, बहुत सारी मीटिंग्सें हुई हैं कल बहुत बेहतरीन लोगों ने किया है और आप विश्वास नहीं मानेंगे, कल की डेट में ही लोगों ने 1-1 लेख फाइनल कर लिया अपनी डायरेक्टर का। जी हाँ, कल की डेट में ही लोगों ने 15,000, 20,000, 25,000 की सेल निकाल के अपनी 1-1 लेख को फाइनल कर लिया। फोन मतलब लोगों ने कल की डेट में ही अपनी 1 लेख को डायरेक्टर फाइनल कर लिया। अब लोग कह रहे हैं अरे सर, और वही सुबह का ही मीटिंग का बात था कि लोगों ने कहा अरे सर जी तो इतना सरल बताते हैं कि लगता है मैं पहुंच गया और बाद में दिमाग कहता है कि नहीं तुम कार से चलोगे, तुम तो उसी साइकिल से चलने लायक हो, तुम अपने परिवार को अपने बच्चों को कार पे घुमाओगे। नहीं, तुम्हारे अंदर वो काबिलियत नहीं है कि तुम्हारे बच्चे कार से घूमे, वो मोटरसाइकिल पे आगे आप बैठो, पीछे बीबी बैठे, बीच में दोनों बच्चे बैठे, आप पीछे झोला टंग जाएगा, एक बच्चा टंकी पे बैठ जाएगा, हम लोग चले जाएंगे। ना, कार नहीं चाहिए और फिर हम अपने उसमें चले गए। दोस्तों मेरा ये कहने का मतलब नहीं है कि हम आपको बता रहे हैं तो आप सीधे कार में आ जाए, लेकिन सोच तो बड़ी रखिए। सोचिए तो हाँ, मुझे मोदी केयर से कार लेनी है, जब मोदी केयर कार फ्री में दे रही है और पचासों लोग, आज तो ये संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है, अपनी टीम में 50, 60, 70 लोग ऐसे हो गए हैं जिनको मोदी केयर कार के लिए पैसा दे रही है, जिनकी कारें लगातार आने वाली हैं। कोविड खत्म होने के बाद बहुत सारी कारें फिर लाइन में लग जाएंगी और बहुत सारे लोगों को अभी कार मिल चुकी है। अगर फ्री में मिल रही है तो हम सोच क्यों नहीं सकते हैं? सोचने का कौन सा पैसा लग रहा है? चाहे आप सोचो मैं रोटी नमक से खा रहा हूं, चाहे सोचो आप रोटी में पनीर से खा रहा हूं, जब सोचना है तो बड़ा सोचिए। कल बहुत सारे लोगों ने मीटिंग करने के बाद 1 घंटे बाद लोगों ने यही बोला, अरे ये तो कहने की बात है, ये तो ऐसे होता है। लेकिन बहुत सारे लोगों के दिमाग में चलना शुरू हुआ, अरे जो चीज मैं दिसंबर में करता वो तो अभी हो सकती है, चलो प्रयास करते हैं। और लोगों ने प्रयास किया और कल जैसे देखिए अभी आपने 2550 लोगों ने ये चीज किया, कल मीटिंग किया और उनको रिजल्ट आना शुरू हो गया। जी हाँ दोस्तों, सोच के ऊपर डिपेंड करता है बिजनेस कि आप कितना बड़ा सोचते हैं। चलिए मैं अपनी बात को आगे बढ़ाता हूं और कुछ छोटे-छोटे पॉइंट्स मैं बताने जा रहा हूं, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, जो आपके बिजनेस में आपको कार फंड में ले आने के लिए बहुत बड़ी मदद करेंगे। क्योंकि आपका ड्रीम होना चाहिए कार। अगर आपके घर में कार है, तो उससे बड़ी कार का सपना देखिए।
मान लीजिए आपके घर में एक कार है, आपके हस्बैंड की ने वो कार खरीद रखा है जिसकी कीमत 10 लाख रुपए है। आप ड्रीम बनाइए कि मुझे मोदी केयर से 50 लाख रुपए, 20 लाख रुपए, 15 लाख की कार मुझे अपने उससे लेनी है मोदी केयर के थ्रू। ये ड्रीम जिस दिन आप बना देंगे, उस दिन आप बहुत आगे चले जाएंगे। लेकिन सोचना पड़ेगा, सोचना। कल एक लोगों ने कहा सर 1500 की तो लॉयल्टी होती नहीं है, आप बता रहे हैं 25,000 की एजेंसी। मैंने उन्हीं से एक लाइन बोला कि देखिए जब आप बड़ा सोचेंगे, सोच के देखिए आप पहले ही डर जाते हैं। और कल बहुत सारे लोगों ने 15,000, 20,000, 25,000 का प्रोडक्ट एक जगह पे उन्होंने निकाल दिया। कल 2-3 लोगों के फोन आए कि सर मैंने 15,000 से 3 फास्टर करा दिया आज। हमने कहा वेरी गुड, बहुत बढ़िया, 15,000 के 3 फास्टर, ओलेग क्वालिफाइड डायरेक्टर हो गई। कहने का मतलब है सोचने का विषय है। अभी मैं इस पे लास्ट में चर्चा करूंगा कि आप कैसे फास्टर का बेनिफिट ले सकते हैं, कैसे आप लॉयल्टी का बेनिफिट ले सकते हैं। लेकिन आज कुछ छोटी छोटी गूढ़ बातें जो मैं बताने जा रहा हूं, इसको ध्यान से रखिएगा, नोट कर लीजिएगा इसको। ये आपकी जिंदगी में बहुत बड़ी काम आएंगी। मोदी केयर के हर क्लोजिंग में आपका ये कॉन्सेप्ट आपको काम में आएगा। पहली चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जब भी आप किसी प्रॉस्पेक्ट के यहाँ जाएं और जब भी आप किसी ग्राहक से मिलने जाएं, और मान लीजिए आप उसकी ज्वाइनिंग कराते हैं या आप उसको प्रोडक्ट देते हैं, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, या तो आप उसको ज्वाइन कराते हैं या तो आप उसको प्रोडक्ट देते हैं, तो कभी भी उसका दिया हुआ पैसा आपको अपनी जेब में नहीं रखना है। मान लीजिए किसी ने, एक एग्जांपल में लेता हूं, किसी ने आपको ये पैसा दिया और इस पैसे को आपको अपनी पॉकेट में नहीं डालना है, ना आपको अपनी जेब में रखना। इस पैसे को करना क्या है, ध्यान रखिएगा। जब कोई कंसल्टेंट आपको ज्वाइनिंग का पैसा या वो आपको प्रोडक्ट का पैसा देता है, तो अगर आपके पास बिल पैड है, जितनी लेडीजें हैं, लेडीजों के लिए मैं बताना चाहूंगा, जेंट्स के लिए बताना चाहूंगा। अगर जेंट्स हैं तो आप पास बैग जरूर होगा, डेमो किट जरूर होगी, उसमें आप किसी भी लिटरेचर में, मोदी केयर कैटलॉग में, या मान लीजिए आपका बिल पैड है, इस बिल पैड में जिससे आप बिल देते हैं, जिसमें आप सामान मान लीजिए दे रहे हैं, इस बिल पैड के अंदर रख के, इस तरीके आपने बिल पैड लिया, बिल पैड में रखा और उसके बाद इसको आप अपनी बैग में डाल दिया। कभी भी डायरेक्टली किसी का दिया हुआ पैसा आपको अपनी जेब में नहीं डालना है, ये ध्यान रखिएगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि अक्सर क्या होता है कि जब आप पैसा लेते हैं और अपनी जेब में रखते हैं, तो नए प्रॉस्पेक्ट को लगता है ये सारा पैसा इनको हमने दे दिया, ये सारा पैसा मैंने इनको दे दिया। जबकि होना क्या चाहिए, आपको पता है कि जो व्यक्ति ने पैसा आपको दिया, वो पैसा फिर आप उससे प्रोडक्ट उसके नंबर पे खरीद के अपने पास ले आएंगे। तो ध्यान रखिए, अगर जितने भी लोग आप यहाँ पे सुन रहे हैं, अगर मैं बात करूं, जितने भी लोग हैं, मैं आप सबको बताना चाहूंगा, कोई भी व्यक्ति अगर प्रोडक्ट का पैसा देता है, उसको अपने डायरेक्ट अपने पर्स में या अपनी जेब में नहीं रखना है, उसको मोदी केयर कैटलॉग में या बिल पैड में या किसी कागज में लपेट के आपको पर्स में रखना है और बताना है उसके सामने कि ये पैसा अभी मैं जा रहा हूं सेंटर पे, आप दे के आपके नाम पे मैं बिल कटा के इसको सामान जो है फिर से ले लूंगा। यानी ज्वाइनिंग या प्रोडक्ट का पैसा कभी भी अपने जेब या पर्स में डायरेक्ट नहीं डालना है, क्योंकि जितनी बार आप डायरेक्ट अपने पर्स में डालेंगे, उस व्यक्ति को यही लगेगा कि ये सारा पैसा मैं इनको दे रहा हूं। और अक्सर लोग कहते भी हैं कि मैंने आपको 10,000 रुपए दे दिया। आपने सुना होगा, बहुत सारे कंसल्टेंट ने सुना होगा, बहुत सारे लोगों ने कहा मैंने आपको 10,000 या 20,000 रुपए दे दिया। ये केवल इसलिए बोलते हैं कि जब आप पैसा लेते हैं तो अपनी पर्स में रख लेते हैं, उसके दिमाग में एक छवि बनती है कि ये पैसा मैंने फला को दे दिया। लेकिन उसी पैसे को अगर आप किसी प्रोडक्ट कैटलॉग में रख के आप पर्स में डालेंगे, तो उसको लगेगा ये पैसा मोदी केयर में चला गया, क्योंकि ये मोदी केयर की कैटलॉग में रखा गया, यानी मोदी केयर में जा रहा है। तो ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसको हमेशा अपनी जिंदगी में याद रखिएगा कि पैसा कभी भी आपको डायरेक्ट अपने पर्स में, अपनी पॉकेट में नहीं रखना। अगर आपने रखा तो सामने वाले को ही लगेगा कि सारा पैसा मैंने इनको दे दिया और इनकी जिंदगी बदल गई, मेरी जिंदगी खाक नहीं बदल रही। और अगर आपने इस सिस्टम में डाला, मोदी केयर में डाला, बिल पैड में रखा, डायरी में रखा, या आपने एग्जाम्पल तौर पे आपने मोदी केयर कैटलॉग में रखा और उस व्यक्ति के सामने बोला कि अब इससे मैं सामान खरीद के आपके नंबर पर बिल करा दूंगा, तो उसको ये लग जाएगा कि ये पैसा इनको मैंने नहीं दिया, मैंने इस पैसे को मोदी केयर में दिया है। तो ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट
पॉइंट है जिसको हम लोग अक्सर करते हैं। दूसरा पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर हम अपलाइन को, जो हमारा अपलाइन होता है, उसको झूठ बोलकर बहुत खुश होते हैं। अक्सर जो है हम अपने अपलाइन से झूठ बोलकर बहुत खुश होते हैं। अब इसमें क्या मतलब है? अक्सर क्या होता है, जैसे अपलाइन ने कहा और क्या चल रहा है, अरे सर आज मैंने ये मीटिंग किया, वो मीटिंग किया, ये किया, लेकिन सर कोई ज्वाइन नहीं हुआ और पता लगा हम घर पे सो रहे थे और हमने अपलाइन का फोन आया तो हमने उसको इतना बताया, झूठ बोला, इतना झूठ बोला, या तो अपलाइन को परेशान करने के लिए झूठ बोला, या तो हमने अपनी वाहवाही लेने के लिए झूठ बोला कि आज मैं यहां गया था सर 20,000 का काम निकल गया, सर वहां पे गया था 5 ज्वाइनिंग निकल गई, बड़ा तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा है। तो कभी भी अपलाइन के सामने से झूठ मत बोलिए। अपलाइन का मतलब जैसे मान लीजिए अपने माता पिता से आप झूठ बोलेंगे, अपने बाबा अपने दादी से झूठ बोलेंगे, अपने दादाजी से झूठ बोलेंगे, तो आप कभी भी सरवाइव नहीं कर पाएंगे, आप उनकी आंखों में, नजरों में गिर जाएंगे। जैसे आप स्कूल ना जाइए और स्कूल ना जाके आप अपने घर पे बताइए कि मैं स्कूल गया था, और बाद में जब माताजी पिताजी को पता चलता है तो आपकी कितनी पिटाई होती थी आपको पता है। तो यहां पर भी यही चीज होता है, अपलाइन से कभी भी झूठ मत बोलिए, ये बहुत जरूरी है, आपको झूठ नहीं बोलना है। जो एक्चुअल सिचुएशन है आप बताइए। आप बताइए सर 5 दिन से मैं कहीं नहीं निकला, बोलिए। अगर आप गलती कर रहे हैं तो उसको एक्सेप्ट करिए कि हाँ मैं पिछले 5 दिनों से नहीं निकला हूं, मैं नहीं निकल पा रहा हूं, मैं नहीं जा पा रहा हूं, मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे वो प्रॉब्लम है। तो कहने का मतलब है कि आपको ध्यान रखना है, अपलाइन से अपने झूठ नहीं बोलना है। तीसरा पॉइंट, अक्सर बहुत सारी डाउनलाइंस होती हैं, आपकी टीम में भी होंगी, ऐसी बहुत सारी डाउनलाइंस होती हैं जो कहती है कि मेरा काम नहीं हो रहा है, आप मेरे साथ निकलिए, मेरी मीटिंग कर दीजिए। होता है, बहुत सारे लोगों के साथ होता होगा, जब डाउनलाइन के साथ आप निकल के मीटिंग करने जाते हैं। आप एक तरीका अपनाइए, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। अपनी डाउनलाइन से कहिए, जो भी आपकी टीम में लोग हैं उनसे बोलिए कि चलिए देखिए मैं कैसे काम करता हूं, आज आप पूरा दिन मेरे साथ रहिए और देखिए मैं कैसे बिजनेस निकालता हूं। और जिस दिन आप अपने टीम के उस बंदे को लेके आप फील्ड में निकलेंगे और उसकी कोई मीटिंग नहीं करेंगे अपनी मीटिंग, और उसको दिखाएंगे कि देखिए मैं कैसे बिजनेस निकालता हूं, मैं कैसे पैसा ले आता हूं, मैं कैसे प्रोडक्ट देता हूं, और वो व्यक्ति आपके साथ दिन भर केवल ये देखेगा कि मेरे अपलाइन कैसे काम करते हैं, वो काम करना सीख जाएगा। मैं जब भी निकलता था फील्ड में तो मैं अपनी किसी डाउनलाइन को अपने साथ बैठा लेता था, कहता था चलिए मेरे साथ, और मैं दिखाता हूं कि मैं कैसे प्रोडक्ट का कलेक्शन करता हूं, मैं कैसे जो है काम करता हूं, मैं कैसे मीटिंग करता हूं। और जिस भी डाउनलाइन को मैं अपनी गाड़ी पे बैठा लेता था, उसकी मीटिंग ना करके मैं अपनी टीम की मीटिंग करता था, और शाम तक आते आते वो डाउनलाइन कहती थी सर नमस्कार, बहुत हो गया, अब मैं जा रहा हूं अपनी मीटिंग करूंगा, मैं आप साथ पूरा दिन रहा, मेरा तो कोई काम ही नहीं हुआ। अगले दिन से वो अपना काम खुद करना शुरू कर दिया, उसको समझ में आ गया मेरा अपलाइन निकलता है फील्ड में और कलेक्शन लेके आता है, मैं करूं या ना करूं इसका काम तो हो रहा है, ये निकलेंगे तो इनको तो कलेक्शन आता रहेगा, ये तो मुझे काम करने की जरूरत है, मैं करूंगा तो आएगा, मेरे अपलाइन निकले, इन्होंने काम किया तो पैसा निकल गया। तो मैं आप सभी से कहना चाहूंगा, जो भी हमारे यहाँ पर एक्टिव कंसल्टेंट हैं जो मीटिंग करते हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो इसमें मीटिंग करते हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो इसमें मीटिंग्स करते हैं? वेरी गुड सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, वेरी गुड सर, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। चलिए बहुत अच्छा सर। बस एक काम करिएगा, जिस डाउनलाइन को आपको सिखाना होगा उसकी मीटिंग ना करके आप उसको अपनी किसी टीम में जहां आप मीटिंग कर रहे हैं कहिए आइए चलिए मैं आपको दिखाता हूं कि काम कैसे होता है, और उसको ले जाके आप जहां काम कर रहे हैं केवल उसको बैठाए रहिए, उससे कुछ भी मत बोलिए, केवल आप जाके वहां पर मीटिंग करना शुरू करिए, वो केवल ये देखे कि मेरा अपलाइन कैसे जा रहा है, बात कर रहा है, बिल बना रहा है, पैसा ले रहा है, कलेक्शन ले रहा है, और दिन भर में इसने 2000, 4000, 5000 रुपए का बिल कर लिया या इसने मीटिंग कर दिया। वो डाउनलाइन ऑटोमेटिक एक्टिव हो जाएगी, उसको ये नहीं समझाना पड़ेगा कि तुम काम करो। अक्सर लोग कहते हैं कि सर मेरे तो कोई परिचित ही नहीं है,
कहां लेके जाएं आपको, कहां लेके आपको जाएं। तो उसका सबसे बढ़िया तरीका है, आओ देखो मैं कैसे काम करता हूं। आप जाके कहीं पर भी, आप जहां से अपनी पहले से आप सेटिंग बनाए हैं, जिसको सामान देना है या जिसकी मीटिंग करनी है, आप जाएं, अपनी उस डाउनलाइन को अपने पास बैठाएं और ले जाके आप अपनी मीटिंग करें, उसको केवल बैठाए रहें। उससे केवल डेमो में आप मदद लीजिए, बाकी आप देखिए, आप करिए, और आप वहां से कलेक्शन जब लेके आएंगे, आपके डाउनलाइन का दिमाग खुल जाएगा। उसको ये समझ में आ जाएगा कि आज मेरे सर अकेले निकले हैं और ये आज की डेट में इन्होंने 4000 का कलेक्शन किया या 4 मीटिंग इन्होंने किया, तो मैं करूं या ना करूं, अगर ये डेली ऐसे निकलेंगे तो ये तो बहुत आगे चले जाएंगे। और आज तो दिन भर ये मुझको केवल टहलाते रहे, मेरा तो कोई काम ही नहीं हुआ। अगले दिन से वो अपने आप आपसे फोन करके कहेगा, भाई साहब मेरी भी मीटिंग करनी है, मेरी भी मीटिंग करनी है सर, मेरे साथ भी चलिए, मेरी मीटिंग करनी है, आप अपनी मीटिंग में मत ले जाइए, मेरी मीटिंग में ले जाइए। तो अपने डाउनलाइन से कहिए, आइए मुझे देखिए कि मैं कैसे काम करता हूं, और लेके अपनी किसी टीम में चले जाइए और वहां पे आप अपना बिजनेस करके चले आइए। आप देखिए कि आपका सिस्टम जो है अपने आप सेट हो जाएगा। इसके अलावा मैं देखना चाहूंगा कितने ऐसे कंसल्टेंट हैं, झूठ मत बोलिएगा, लेकिन अपने कितने ऐसे कंसल्टेंट हैं जो महीने में 15 प्लान दिखाते हैं, यानी 15 होम मीटिंग या 15 1-on-1 मीटिंग करते हैं, 15 लोगों को प्लान दिखाते हैं। ऐसे कुछ लोग हैं हमारे बीच में जो 15 प्लान या उससे ज्यादा प्लान दिखाते हो हमारे बीच में। यस यस जी सर, जी सर, 30 प्लान, वेरी गुड नमन जी, वेरी गुड। नहीं दिखाते पर दिखाएंगे, जी हाँ, वेरी गुड, यस, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जी हाँ, 30 प्लान, 15 प्लान, जी हाँ। कम से कम आप सबसे मैं कहना चाहूंगा, जितने भी लोग यहाँ सुन रहे हैं, महीने में 15 लोगों को या 15 डेमो, 15 डेमो से ज्यादा अगर आप अपनी टीम में करते हैं तो मैं गारंटी लेता हूं आपको रिजल्ट आना ही आना है। बशर्ते जब भी आप प्लान दें तो ये ध्यान रखें, जैसे मैंने इस कमांडो ट्रेनिंग के पहले में बताया था कि आपको जैसे शादी होती है और शादी में लड़का लड़की बैठते हैं और मुंह दिखाई का प्रोग्राम होता है, वैसे आपको डेमो दिखाना पड़ेगा, डेमो दिखाना पड़ेगा। अगर आप डेमो दिखाएंगे तो गारंटी है 15 लोगों में से बहुत सारे लोग आपके इस बिजनेस में ज्वाइन करेंगे। आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस बिजनेस प्लान को दिखाना है। जैसे मई महीना है, कमिटमेंट करिए डायरी में, कम से कम 15 प्लान मैं दिखाऊंगा, कम से कम, ज्यादा से ज्यादा जितना हो जाए उतना आप जो है इस बिजनेस में सफल हो जाएंगे। आपको ये ध्यान रखना है कि मुझे 15 प्लान से ज्यादा दिखाना है। और एक चीज ध्यान रखिएगा, आपके जितने लोग हैं टीम में, बहुत सारे लोग आपकी टीम में जो बहाने बनाएंगे, उनको एक बीमारी होती है जिसको बोलते हैं बहाना साइटिक। बहुत सारे लोग बहाना बनाएंगे, उनके पास कई तरीके के बहाने होंगे कि मेरी तबीयत खराब है, रिश्तेदार आ गए, तभी आज किसी को फोन करेंगे कि आज मैडम या सर आप उसमें नहीं आए जूम मीटिंग में, तो कहेंगे सर आज मेरे रिश्तेदार आ गए थे। या कहेंगे रात में कि मेरी तबीयत खराब हो गई थी, बहुत दिक्कत हो गई थी, इसलिए मैं सुबह नहीं आ पाया। तो कुछ लोग ऐसे हैं जिनको कामयाबी नहीं चाहिए, वो केवल आपसे बहाना बनाएंगे। और दुनिया में 2 चीजें एक साथ नहीं आती, ध्यान रखिएगा, या तो बहाना बना लीजिए या तो पैसा कमा लीजिए। अगर पैसा कमाना है तो बहाना बनाना छोड़ना पड़ेगा, और अगर बहाना बनाएंगे तो जिंदगी में कभी पैसा नहीं कमा पाएंगे। ध्यान रखिए इस चीज को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम लोग ऐसे होते हैं जिनको कामयाबी नहीं चाहिए होती है तो बहाना बनाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, जब भी आप किसी की मीटिंग करें, मेरी बात को इसको ध्यान से सुनिएगा, मैं इसको एक बार बता चुका हूं लेकिन दोबारा रिपीट कर दे रहा हूं। जब भी आप किसी से बात करिए तो हमेशा थर्ड पार्टी का एग्जांपल दीजिए। जब भी आप किसी से प्रोडक्ट की बात करिए या प्लान की बात करिए, जब भी आप किसी को
प्लान की बात करिए या प्रोडक्ट की बात करिए, तो हमेशा थर्ड पार्टी का एग्जाम्पल दीजिए। थर्ड पार्टी का मतलब क्या होता है? आप हैं और मैं हूं, यानी आप मुझे प्लान बता रहे हैं, तो मुझे प्लान बताते समय अपना उदाहरण मत दीजिए। आप क्या करिए, आप किसी थर्ड पर्सन का उदाहरण दीजिए जो इस बिजनेस में सफल हो रहा है या जिन पे आपका प्रोडक्ट काम किया है। थर्ड पार्टी का आपको एग्जाम्पल देना, जैसे आपने बताया कि भाई साहब ये प्लान बहुत बढ़िया है सर, बहुत अच्छा प्लान है, और इसमें देखिए हमारे एक साथ के व्यक्ति थे जिनका नाम है राजकुमार जी, जिन्होंने इस बिजनेस को शुरू किया और 3 साल के अंदर मोदी केयर से फॉरेन ट्रिप भी मिली और उनको कंपनी से एक कार भी मिली। हमारे एक परिचित हैं, हमारे एक मित्र हैं जिनका नाम प्रदीप जी है, जिन्होंने मोदी केयर शुरू किया, आज वो बहुत अच्छी लाइफस्टाइल। यानी आपको थर्ड पार्टी का एग्जाम्पल देना है, अपना उदाहरण नहीं देना है कि मैं देखिए इस बिजनेस में आया और मैं मोदी केयर से 4 बार विदेश गया, 6 बार मैंने कार खरीदा, मैंने ये किया, मैंने वो किया। कभी भी अपना उदाहरण मत दीजिएगा, नहीं तो सामने वाला आपसे जल भून के राख हो जाएगा। आपको एग्जाम्पल देना है थर्ड पार्टी का। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको थर्ड पार्टी का एग्जाम्पल देना है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब आप थर्ड पार्टी का एग्जाम्पल देंगे तो आपका बिजनेस अपने आप सेट हो जाएगा। थर्ड पार्टी में आप देखिए मोदी केयर में कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो सक्सेसफुल हो रहा है, जिसको आप जानते हैं, उसके बारे में आप उदाहरण दे सकते हैं। जितना आप उदाहरण देंगे थर्ड पार्टी का, उतना बिजनेस आपका चढ़ता चला जाएगा। अपने बारे में मैं आपको नहीं करना है, नहीं तो मैं बकरियां करती हैं, फिर दिक्कत हो जाएगी। इसके बाद हम आते हैं अपने मेन पॉइंट पे, जहां पे आज जिसको करके हम लोग अपने बिजनेस को क्लोज कर सकते हैं और बहुत बड़ा कर सकते हैं, हम उस पे आने जा रहे हैं। जैसे कल हमने बात किया था कि 25,000 के मैजिक कार्नर की बात मैंने कल किया था। इसके साथ साथ मैंने बात किया था आपसे कि गांव में अगर मैं बात काम करना है, गांव में ऐसे लोगों से बात करनी है, तो वहां पे हमें समस्याओं पे बात करनी है। अक्सर अपने प्रोडक्ट रूरल इलाके में समस्याओं के कारण दिखते हैं। जैसे अगर मैं ग्लोब की बात करूं, तो ग्लोब अगर आज की डेट में सबसे ज्यादा बिक रहा है, मोदी केयर में आउट ऑफ स्टॉक चल रहा है ये प्रोडक्ट, तो इसका कारण है कि लोगों को पता है कि 5G आ रहा है, या 5G नेटवर्क के कारण अगर हमें कोई प्रॉब्लम होती है रेडिएशन की, तो ये हमें ग्लोब अपने पास रखना चाहिए। केवल समस्या हमारे पास ना आए, इस कारण से अपने इलाके में, अपने रूरल इलाके में भी ये ग्लोब बहुत बिक रहा है। अब की बार तो ऐसा हुआ कि ये ग्लोब भी मोदी केयर में आउट ऑफ स्टॉक हो गया, जबकि इसका स्टॉक मोदी केयर में 10,000 पीस से ज्यादा होता था। लेकिन एक हफ्ते के अंदर ये ग्लोब मोदी केयर के स्टॉक से गायब हो गया। क्यों गायब हो गया? क्योंकि लोगों को समस्या लगी कि हो सकता है 5G से हमें समस्या हो, उसके पहले लोगों ने इस ग्लोब को खरीदना शुरू कर लिया। तो कहने का मतलब है कि गांव में हमें या जिस भी जगह पे हमें है, अगर हम समस्या पे फोकस करके काम करेंगे तो हमारा बिजनेस ज्यादा निकलेगा। इसके अलावा जैसे मैंने कल आप सभी लोगों को बताया था कि मोदी केयर आप लोगों के लिए, नए लोगों के लिए बहुत अच्छी स्कीम लाने जा रहा है। नई ज्वाइनिंग पे आपको बहुत सारा पैसा देने जा रहा है। तो मैं आपको एक छोटे से उससे दिखाना चाहूंगा कि कैसे मोदी केयर आपको पैसा दे रही है और क्या चीज किया है कंपनी ने आपके लिए। तो अगर मैं आपको थोड़ा सा दिखाऊं, आप देख रहे होंगे आपके सामने है एफएसपी धमाका, दिख रहा है सर आप सभी लोगों को? दिख रहा है? अगर दिख रहा हो तो कमेंट बॉक्स में यस लिख सकते हैं। जी हाँ, अब इसको आप मोबाइल सीधा करके भी देख सकते हैं। इस पे मोदी केयर ने बहुत अच्छा, या इसको आप जूम कर लीजिए, तो मोदी केयर ने लिखा है, अगर आप किसी को भी फास्टर बनाते हैं, कोई बंदा फास्टर से ज्वाइन होता है 15,000 से, या वो 6480 6480 बिजनेस वैल्यू करता है, तो मोदी केयर के एफएसपी धमाके में आ जाएगा, जिसको फास्टर बोलते हैं। और उसको मोदी केयर से जो बंदा ज्वाइन करेगा, उसको 1200 रुपए का प्रोडक्ट फ्री मिलेगा। जी हाँ, जो व्यक्ति ज्वाइन करेगा उसको 1200 रुपए का प्रोडक्ट फ्री मिलेगा। और जो व्यक्ति ज्वाइन कराएगा, अगर मान लीजिए आपने 2 लोगों को अपने डायरेक्ट में फास्टर कराया, तो अगर आप देखेंगे नीचे, अगर आप 2 लोगों को फास्टर कराते हैं तो आपको भी 1,000 रुपए का प्रोडक्ट कंपनी से फ्री मिलेगा।
अगर आप अपने डायरेक्ट में 3 लोगों को फास्टर बनाते हैं तो आपको 2000 का प्रोडक्ट फ्री मिलेगा। अगर आप 4 लोगों को फास्टर बनाते हैं अपने डायरेक्ट में तो आपको 3000 का प्रोडक्ट फ्री मिलेगा। और अगर आप 4-5 लोगों को ज्वाइन कराते हैं तो आपको 4000 रुपए का प्रोडक्ट फ्री मिलेगा। और अगर आप 6 लोगों को या उससे ज्यादा लोगों को ज्वाइन कराते हैं अपने डायरेक्ट में फास्टर से तो आपको 5000 रुपए का प्रोडक्ट फ्री मिलेगा। जी हाँ, ये फास्टर स्कीम बहुत जबरदस्त है। अब फास्टर का लाभ आप कैसे ले सकते हैं? जून धमाके की अगर मैं बात करूं तो ये फास्टर आपके बिजनेस को 4 चांद लगा देगा। आपको करना क्या है? अगर आपको कार्ड फंड में आना है, आपको डायरेक्टर बनना है, आपको लेवल जंप करना है तो आपको फास्टर पे काम करने की जरूरत है। अगर आप फास्टर पे काम करेंगे तो आप गारंटी है, जी हाँ, 25,000 से भी कराएंगे तो भी फास्टर माना जाएगा। मैं आपको बताने जा रहा हूं करना क्या है। आप सारे लोगों को, जितने भी लोग हैं जिनको भी अपना लेवल जंप करना है, आपको करना क्या है ये ध्यान रखिएगा। आपने भी देखा जैसे करना क्या है। पहले तो आप सभी को पता चल गया है कि लॉयल्टी अगर हम 6 महीने चलाते हैं, मोदी केयर ने जो सर्वे किया, सर्वे में पता लगा कि अगर हमारी टीम में 100 लोग ज्वाइन कर रहे हैं, 100 लोग लॉयल्टी में आ रहे हैं तो मात्र 7% लोग ऐसे हैं, यानी 7 लोग ऐसे हैं जो 12 महीने लॉयल्टी करते हैं और 93% लोग ऐसे होते हैं जो अपनी लॉयल्टी को 6 महीने, 4 महीने, 3 महीने, 2 महीने या 8 महीने पे ब्रेक कर देते हैं। यस और नो, मैं आपसे कमेंट जानना चाहूंगा। आपकी टीम में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो अपनी लॉयल्टी को या अपने बिलिंग को 2 महीने, 4 महीने में जो है छोड़ देते होंगे। यस, जी हाँ, कंपनी ने देखा इस चीज को और सारे टॉप लीडर से डिस्कशन के बाद जब कंपनी को समझ में आया कि 100 में से केवल 7% लोग ही, 7 लोग ऐसे हैं जो 12 महीने चलाते हैं, बाकी लोग 2 महीने, 3 महीने या 4 महीने पे ब्रेक कर देते हैं। और 4 महीने बाद, मान लीजिए किसी कारणवश 4 महीने करने के बाद उनकी लॉयल्टी ब्रेक हो गई और जब कंपनी से उनको पता लगता है कि मेरी लॉयल्टी ब्रेक हो गई, आपको कुछ नहीं मिलेगा, तो बिजनेस को भी छोड़ देते हैं। यस और नो? उनको अरे मैंने 4 महीने खरीदा, मुझे कुछ नहीं मिला, तो उसमें मैक्सिमम लोग बिजनेस से ड्रॉप आउट हो जाते हैं। यस और नो? यस। इसी को देखते हुए मोदी केयर ने मौका दिया आपको कि अगर कोई बंदा इस महीने ज्वाइन करता है और अगले महीने भी प्रोडक्ट खरीद लेता है तो उसके एवरेज का 20% उसको जो है प्रोडक्ट फ्री मिल जाएगा। मिनिमम 1000 रुपए का सामान उसको बिलिंग 2 महीने अगर उसने कर लिया, प्रोडक्ट ले लिया, तब भी उसको, अगर वो 5-5 हजार का 2 महीने खरीद रहा है तब भी उसको 1000 रुपए का सामान फ्री मिल जाएगा। अगर कोई 5-5 हजार का भी 4 महीने करता है या 3-3 हजार का 4 महीने करता है तो भी उसको 60% का प्रोडक्ट फ्री मिल जाएगा। और अगर कोई व्यक्ति 3-3 हजार का या 5-5 हजार का प्रोडक्ट 6 महीने खरीदता है तो उसको 7वें महीने 3600 का या 6000 का प्रोडक्ट फ्री मिल जाएगा, वो जितना कर रहा है। तो मेन कंपनी का मोटो क्या है कि जो 7% लोग हैं ये तो फायदा ले ही रहे हैं, लेकिन जो 93% लोग आपके बिजनेस को छोड़ के चले जा रहे हैं, जो 93% लोग ये बिजनेस को छोड़ के चले जा रहे हैं, वो भी आपके साथ टिके रहे। अब आपको लेवल जो जंप करना है कैसे करना है? अभी जैसे मैंने बात किया 25,000 की मिनी डीपी यानी मैजिक कार्नर आप ओपन करा सकते हैं 25,000 से, या 15,000 से आप फास्टर ला सकते हैं। 15,000 फास्टर लाने से फायदा क्या है? हमारे बीच में बहुत सारे कंसल्टेंट हैं, आपको मालूम है कि 15,000 की अगर आप ज्वाइनिंग कराते हैं तो जो 8100 बिजनेस वैल्यू में 10% होता है वो बिजनेस वैल्यू हो जाएगा कितने बिजनेस वैल्यू में? कौन बताएगा कितने में हो जाएगा सर? 6480 बिजनेस वैल्यू करते ही। जी हाँ मनीष जी, बहुत बढ़िया सर। 6480 बिजनेस वैल्यू होते ही आपकी वो लेग फास्टर हो जाएगी। जी हाँ, 6480 बिजनेस वैल्यू पे ही वो लेग आपकी फास्टर हो जाएगी और आपको टोटल 8100 बिजनेस वैल्यू करने की जरूरत नहीं है। अब आपके पास अगर कलेक्शन आ रहा है, नई आईडी पे कलेक्शन आ रहा है, तो ध्यान दीजिएगा, अगर आपको लेबल जंप करना है
तो जैसे मोदी केयर ने बोला है कि 150 पीबी पे हम आपको 150 पीबी फ्री देंगे, यानी आप किसी एक आईडी पे आप 150 पीबी का बिल कर सकते हैं। यानी आपके नीचे मैं जुड़ा और मेरे नंबर पे आप 150 पीबी का बिल करेंगे तो मैं आपका मेरा पीबी 300 हो जाएगा। तो कहने का मतलब अगर आपने किसी से 15,000 रुपए का बिल उठाया तो प्रयास करिए उसके घर की 2 आईडी लीजिए, उसके घर की 2 आईडी लीजिए और दोनों को आप एक दूसरे के नीचे लगा दीजिए और दोनों आईडी पे 7,000 और 8,000 का बिल करके आप दोनों पे इंस्टा पीबी का फायदा ले सकते हैं। 25,000 की ज्वाइनिंग निकल रही है, तो जैसे मैंने आपको बताया था 25,000 के लिए आप क्या कर सकते हैं, 5,000 की 5 आईडी लगा सकते हैं घर की, या 7,000 या 8,000 की 3 आईडी लगा के आप 8,000 का 3 आईडी पे बिल करके आप तब भी जो है इंस्टा पीबी का ज्यादा फायदा ले सकते हैं। किसी एक आईडी पे आपको 25,000 का बिल नहीं करना। अगर आप किसी एक आईडी पे 25,000 का बिल करेंगे तो आपको इंस्टा पीबी का फायदा नहीं मिलेगा, और उसी के घर की आईडी पे करेंगे तो 2 फायदा होगा। वो व्यक्ति तब भी 10% पहुंच जाएगा अगर उसके घर की आईडी है, क्योंकि मोदी केयर ने फास्टर के लिए इतना बढ़िया मौका दिया है कि आपने मुझे ज्वाइन कराया, इस महीने में अपनी पूरी टीम से भी अगर 6480 बीबी कर लेता हूं तब भी मैं फास्टर माना जाऊंगा। तो किसी भी नई आईडी पर आपको 150 पीबी से ज्यादा का बिल नहीं करना है। 150 पीबी का आप बिल करेंगे तो 150 पीबी 300 में बदल जाएगा, और अगर 4 आईडी आपने कर दिया तो 300 गुणे 4 1200 पीबी हो गया, और 50 पीबी आपने सेल्फ किया, आपकी ओलेग डायरेक्टर हो गई। तो कल बहुत सारे लोगों ने 25,000 15,000 इनसे बिलिंग कराई। फायदा क्या है, अगर आप 2 या 3 आईडी पे बिल कराएंगे तो आपको सारे प्रोडक्ट पे ऑफर मिलेगा। 25,000 पे आपको लगभग 2,500 का ऑफर मिल जाएगा, 15,000 पे आपको 1,500 से ज्यादा का ऑफर मिल जाएगा। तो प्रयास ये करिए कि फास्टर में कंपनी ने सुविधा दे रखी है कि मान लीजिए आप हैं और आपने अपने नीचे एक आदमी को नया ज्वाइन कराया और इसने भी अपने नीचे एक ज्वाइन कराया, तो 2 लोगों से भी मिलके एक दूसरे के नीचे अगर 6480 बीबी हो जाता है तो भी ओलेग आपकी फास्टर मानी जाएगी। तो बहुत सारे लोग फास्टर कर सकते हैं, बहुत सारे लोग अपने लेवल को जंप कर सकते हैं। डायरेक्टर बनिए, सीनियर डायरेक्टर बनिए, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनिए, दिमाग लगाइए, कार फंड में आइए, हाउस फंड में आइए, इससे बढ़िया मौका नहीं मिलेगा। कल भी मैंने बोला था कि अगर आप नया बंदा भी जिसके नीचे अगर 16% की लेग है तो केवल 1 लाख रुपए की सेल में भी वो जो है कार फंड में आ सकता है। और 1 लाख में क्या है कि अगर आपकी टीम में 40-50 हजार की सेल पहले से आ रही है तब तो आप और जल्दी पहुंच सकते हैं। तो प्रयास करिए कि कार फंड में आने के लिए सोचिए बार बार। जब दिमाग कहता है, एक कॉन्शियस माइंड होता है, एक अनकॉन्शियस माइंड होता है, एक दिमाग कहेगा हो जाएगा, एक दिमाग कहेगा नहीं हो पाएगा। तो आपको अपने अनकॉन्शियस माइंड पे आपको विजय प्राप्त करनी है। आपको इस बहुत बड़ा टॉपिक है, इसलिए मैं कभी बाद में चर्चा करूंगा, लेकिन आपको अपने दिमाग पे विजय प्राप्त करनी है। आपने कहा मुझे कार फंड में आना है, एक दिमाग पीछे वाला बोला कि आप नहीं आ पाओगे, छोड़ो नहीं होगा, ये ऐसे बता दिया जाता है मीटिंग में, होता नहीं है, लेकिन एक दिमाग कहेगा नहीं हो जाएगा। अब आपको जिस दिन आपका दिमाग अपने दूसरे दिमाग पर विजय प्राप्त कर लेगा, कहने का मतलब एक दिमाग ये बोलेगा कि नहीं आपका 100% हो जाएगा, और आपने सोच लिया कि नहीं मुझे आना है, मुझे डायरेक्टर बनना है, मुझे मोदी केयर में क्वालिफाइड डायरेक्टर बनना है, मुझे मोदी केयर में सीनियर डायरेक्टर बनना है, विदेश यात्रा फंड में आना है, मुझे विदेश जाना है, मुझे सीनियर डायरेक्टर बनना है, मुझे एसईडी बनना है, मुझे कार फंड में आना है, तो दोस्तों ऑटोमेटिक आपका काम होना शुरू हो जाएगा। तो जैसे फास्टर पे भी मैंने बताया कि कोई भी नया बंदा आपके नीचे फास्टर होता है तो सारा कुछ मिलने के बाद उसको 1,200 रुपए का प्रोडक्ट अगले महीने फ्री मिलेगा। और अगर आप फास्टर बनाएंगे अपने डायरेक्ट में तो आपको भी 2 फास्टर बनाने पे 1,000 रुपए का प्रोडक्ट आपको फ्री मिलेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आप सबसे मैं कहना चाहूंगा, लग जाइए, अपने लेवल के लिए प्लान करिए
और जैसे अभी सुबह शुरुआत में जब हम लोग आए थे, सुबह शुरुआत में हमने किया था कि अपने परिवार के लिए कुछ ऐसा कर जाइए कि आप रहें या ना रहें, आपका परिवार आपको कहे कि हाँ मेरे पिताजी, मेरी माताजी, आपका बेटा बोले कि मेरी माँ ने मेरे लिए इतना बढ़िया काम कर दिया कि आज मैं बहुत खुश हूं। हमेशा कहे, अगर कहूँ आई मिस यू और आई लव यू, 2 शब्द आपके परिवार वाले आपको जिंदगी भर बोलते रहें कि आई लव यू, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं। क्यों? क्योंकि आपने मेरी जिंदगी बदल दी। तो अगर ऐसा आप सुनना चाहते हैं तो आपको अपने दिमाग पे पहले विजय प्राप्त करनी होगी। आपको सोचना होगा कि मैं कर सकता हूं। एक बार मन में आएगा, नहीं होगा, एक बार आपको विजय प्राप्त करनी पड़ेगी कि नहीं मैं कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं। और जिस दिन आपने सोच लिया कि मैं कर सकता हूं, आप इस बिजनेस में सफल हो जाएंगे। सोच के देखिए, 2 फास्टर, अगर आपकी टीम में 15-15 हजार के 2 फास्टर आ जाते हैं तो आपकी वो लेग डायरेक्टर हो जा रही है। अगर वो लेग 16% पे है, 2 व्यक्ति अगर आपके 15-15 हजार से भी ज्वाइन करते हैं आपके नेटवर्क में, आपने उनको फास्टर से ज्वाइन कराया, तो वो लेग आपकी डायरेक्टर हो जाएगी। और जैसे मैंने बताया 15,000 की ज्वाइनिंग को 2 आईडी पे कन्वर्ट कर दीजिए घर के, उनके पिताजी या माताजी के आईडी पे, पिताजी हैं और बेटे के आईडी पे, माताजी हैं बहू की आईडी पे, 2 आईडी आप लगा के अगर एक पे 8,000 और एक पे 7,000 का आप बिल कर देंगे तो आपको इंस्टा पीवी का भी फायदा मिल जाएगा और आप मोदी केयर में क्वालिफाइड डायरेक्टर की तरफ बढ़ जाएंगे। और जैसे ही आप क्वालिफाइड डायरेक्टर बनेंगे, आप मोदी केयर में सचमुच एंट्री कर जाएंगे, तब आपका मोदी केयर शुरू होता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। लग जाइए, ये समय आ चुका है अपने आप को डेवलप करने का और बड़ा सोचिए। 1500 से मत सोचिए, 1800 से मत सोचिए, अब तो 1500 बीत गया, 1800 से मत सोचिए। जब आप 18,000 सोचेंगे तो आप आके 15,000, 10,000, 12,000 पे आप आके सेट हो जाएंगे। बड़ा सोचिए, बड़ा होगा। छोटा सोचेंगे, छोटा होगा। किसी से बोल के देखिए कि मोदी केयर में 1 लाख से ज्वाइनिंग होती है, आप देखिए लोग आपको 1 लाख देने के लिए भी तैयार हैं। कह के तो देखिए, प्लान दिखाइए और बताइए मोदी केयर में 2 लाख से ज्वाइनिंग होती है, लोग 2 लाख रुपए भी देने को तैयार हैं। लेकिन हम खुद डरते हैं कि कैसे हम कह दें, कह देंगे तो यार गड़बड़ हो जाएगा। कहना शुरू करिए। दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो करना चाहते हैं। अभी कल एक कंसल्टेंट से बात हो रही थी, जाते जाते मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, 25,000 रुपए में कौन सा बिजनेस शुरू होगा आज की डेट में? 25,000 रुपए में कौन सा बिजनेस शुरू होगा आज की डेट में? 25,000 रुपए में आज की डेट में पान की गिमटी नहीं खुलेगी सर। जी हाँ, पान की गिमटी भी आप नहीं खोल सकते 25,000 रुपए में। और कल तो एक बंदे से बात हो रही थी, उसने बोला, जब मैंने उसको बताया कि आप शुरू करिए, तो उसने कहा कि सर 25,000 रुपए तो कुछ नहीं है, 25,000 में तो भैंस भी नहीं मिलती इस समय। अगर आप गांव के हैं तो 25,000 में अच्छी भैंस भी नहीं मिलती है। यस और नो? जितने लोग गांव से बिलोंग करते हैं, मैं उनसे पूछना चाहूंगा, क्या आज 25,000 रुपए में कोई अच्छी भैंस मिल जाएगी आपको? मैं एक बात बोल रहा हूं, गांव में के बहुत सारे लोग हैं, नहीं। जी हाँ, 25,000 में अच्छी भैंस भी नहीं मिलती है, तो आप तो यार इंटरनेशनल स्तर का बिजनेस करने जा रहे हो। 40,000, 90,000। जी हाँ, देखिए गांव के लोग हैं बहुत सारे लोग। आप सोचते हैं यार 25,000 बोल देंगे, बहुत ज्यादा हो जाएगा। मैं आपसे बोलना चाहता हूं, सोच के देखिए कि 25,000 में एक अच्छी नस्ल की भैंस नहीं आती है। 65,000, देखिए आप सोच के देखिए, जिसको आपको हमेशा चारा खिलाना होता है, तब वो जाके आपको 200-500 रुपए का दूध देती है डेली। और कभी कभी तो 9 महीने, 10 महीने और 6-6 महीने, 8-8 महीने उस दूध भी नहीं देती, तब भी आपको खिलाना पड़ता है। सोच के देखिए दिमाग से। आप डर जाते हैं कि 25,000, 50,000 बताने में। आपको लगता है 25,000 बता दूंगा आदमी भाग जाएगा। अरे जाके सीना ठोक के कहिए, भैया 25,000 में भैंस नहीं आती है, 25,000 में इंटरनेशनल स्तर का बिजनेस बता रहा हूं। 25,000 में पान की गिमटी नहीं खुलती है, 25,000 में आपको मैं बिजनेस बता रहा हूं। बोलना शुरू करिए, लोग देना शुरू कर देंगे। सर बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। ओवर टू विकास जी।
सो मच सर, थैंक यू सो मच सर। और बहुत बेहतरीन रहा, बिल्कुल सही कहा आपने, भैंस भी नहीं आती है। और फिर दूध पीने की लोग बात करते हैं। तो चलिए, बहुत बेहतरीन रहा सर, बिल्कुल सही कहा आपने। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया इतनी अच्छी बेहतरीन जानकारी देने के लिए। हमारे साथ बहुत सारे और भी लोग हैं जो आज बताना चाहेंगे कि आज की मीटिंग कैसी रही या कौन सा पॉइंट उनको बहुत बेहतरीन लगा। तो अपना हैंड रेज कर सकते हैं जो भी आज के पॉइंट्स के बारे में कुछ बताना चाहे। और रिंकू अग्रहरी जी हमारे साथ हैं। जी सर, अपने आप को आप अनम्यूट कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर आज की जो स्टोरी थी ये तो आपकी जो थी ना, दिल को छू गया। जैसे आप ये बताया कि हम स्टूडेंट हैं, तो स्टूडेंट लाइफ में ये सब सोचना और ये इमेजिन करना बहुत बड़ी बात है। ऐसा अनुभव और ये सब तो स्कूल में तो नहीं सिखाई जाती, पर जो मिल रहा है तो बहुत अच्छा है। हमें आज अच्छा लगा आपकी स्टोरी। बहुत बहुत थैंक यू सर। धन्यवाद। और बहुत पॉइंट तो बहुत बहुत बढ़िया है, और बिजनेस तो करना है इन फ्यूचर में बहुत बड़ा। बिल्कुल 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 जी। और हमारे साथ डीएम जी हैं, डीएम मौर्य। हाँ बिल्कुल सर, अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं आप। जी सर, गुड मॉर्निंग मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। बहुत जबरदस्त सेशन रहा आज, तो दिल को बिल्कुल घायल करके छू गया सर जो है। और जो भैंस वाला बहुत बढ़िया से बताया। मैं आपको आज तो बहुत अच्छा सेशन रहा। और एक पॉइंट बहुत अच्छा लगा सर जो है, वो शायद मेरे लिए बहुत नया मतलब था। जो सर ने बताया कि कभी भी किसी को अगर मतलब हमने कोई प्रोडक्ट बेचा तो उस पैसे को जो है जेब में कतई नहीं रखना है। उस पैसे को हमको जो है किसी न किसी उसी मोदी केयर के फाइल में या बिल बुक में कहीं उसके सामने रखना है। ये बहुत जबरदस्त पॉइंट है, इससे बिजनेस बहुत तेजी से ग्रोथ करेगा। सो सेशन बहुत अच्छा रहा सर, बहुत बहुत धन्यवाद। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। और बिल्कुल सही कहा आपने, छोटी छोटी चीजें ही कहीं ना कहीं बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालती हैं। मोहिनी जी हमारे साथ हैं। मैम, अपने आप को आप अनम्यूट कर सकते गुड मॉर्निंग सर। हैं। गुड मॉर्निंग मैम। सर आज का जो टॉपिक था सब कुछ बहुत अच्छा था, लेकिन सबसे ज्यादा अच्छा जो सर ने बताया कि मतलब हमें बोलना चाहिए, हमें बताना चाहिए कि मतलब हम जब बोलेंगे तब लोग देना स्टार्ट करेंगे। और अक्सर क्या होता है, हम अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहे हैं सर, कि अक्सर यही होता है कि हम लोग लोगों को बोलने मतलब उनको बोलने से डरते हैं, उनको कहने से डरते हैं। और जब जितना हम डरते हैं वैसे सामने वाला का रिजल्ट भी आता है। और बस सर यही कहना चाहेंगे कि यहाँ से मतलब ये चीज बहुत अच्छी सीखने को मिली। मजा आ बिल्कुल गया मैम। सर, बहुत बढ़िया। बिल्कुल मैम, बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। और आभा जी हमारे साथ हैं। मैम, अपने आप को आप अनम्यूट कर सकती हैं। आभा मैम। Hello, good morning, sir. मैम, गुड मॉर्निंग। Good morning to all of you. सर सारे ही पॉइंट इतने बढ़िया थे सर ने जो समझाए, और मोस्टली हम लोग ये मिस्टेक करते भी हैं, जाने अनजाने में हमें खुद को भी नहीं पता होता कि हम ये मिस्टेक कर रहे हैं। लेकिन आज जब सर ने समझाए सारे पॉइंट, तो वाकई में वो हकीकत है जो हमें नहीं करना है। और हम लोग जाते हैं फील्ड में उतरते हैं तो वाकई में हमें मीटिंग करने का तरीका नहीं भी आता कि हमें अपनी प्रोस्पेक्ट से कैसे बात करनी है। तो सही बात है कि हमें अपलाइन के साथ हमें जाना चाहिए, और हमें ये देखना चाहिए कि वो किस तरह से मीटिंग करना है। हमें सीखना चाहिए कि किस तरह से हमें अपने प्रोडक्ट दिखाने हैं, किस तरह से हमें प्लान को समझाना है। तो अपलाइन से डाउनलाइन मतलब कहती है कि भाई हमें नहीं आता क्या है, और वो जब अपलाइन अपनी ही मीटिंग करके आता है तो उसे लगता भी लेके तो मैं गया और अपनी मीटिंग करके आई। वो पर वो सीखता भी है इससे कि अपना एक मेथड आ जाता है कि हमें कहाँ मिस्टेक है हमारी। तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट है सर, हमें अपने अपलाइन के साथ पहले सीखना भी चाहिए, और ये भी सीखना चाहिए कि ये किस तरह से कर रहा है क्या है। तो सर सारे ही पॉइंट बहुत अच्छे थे, और ये पैसे वाला भी है, हम मोस्टली यही होता है कि हम अपने पर्स में ही रखते हैं। लेकिन हाँ, ये वाकई में जिसका जो पैसा उसके सामने हमें उसी की उसमें रखना चाहिए, कि अगर हमारे पास बिल बुक है या जो भी डायरी वगैरह है। और ये मिस्टेक करते भी हैं, हमने किसी से लिए पैसे साथ में पर्स है तो पर्स में नेचुरली पर्स में ही डालेंगे। तो थैंक यू सर, सारे पॉइंट बहुत अच्छे थे। थैंक यू बिल्कुल सर। मैम। बिल्कुल मैम, बिल्कुल सही कहा आपने। और ये मेरा भी फेवरेट जो है पॉइंट था कि हमें क्या है कि अपने पैसे को, जिसका भी पैसा है उसके उसके कहीं, चाहे वो उसका बिल हो या कहीं भी उसके जगह पे, उसको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये पैसा वो हमें दे। और
बिल्कुल मैम, राकेश जी हमारे साथ हैं। सर अपने आप को आप अनम्यूट कर सकते हैं। राकेश जी अपने आप को आप अनम्यूट कर सकते हैं। Hello, sir. Can you hear me, sir? या Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। Sir, all points are always very marvelous. But starting the story from you, that every person have no much time. टिकट कभी भी कट सकता है. So it is very careful that do at once right now. Don't waste time. And there are a lot of expectations from your family to you. So don't waste time. It is very important to do at once. That's it, sir. या एब्सोल्युटली सर, और बहुत बिल्कुल सही कहा आपने कि आपकी फैमिली बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस हैं। एक्सपेक्टेशंस का मतलब ये है कि हमारे अंदर जो फीलिंग्स हैं, हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है, अपनी लाइफ में इतने बिजी होते हैं कि हम अपनी ही चीज़ों को बता भी नहीं पाते। तो बहुत बिल्कुल सही सही आपने कहा। और चलिए अब जो है टाइम हो चुका है। लास्ट में शोभा जी हमारे साथ हैं। मैम अपने आप को आप अनम्यूट कर सकती हैं। Good morning, sir. मैम गुड मॉर्निंग। Good morning to all of you. सर आपने तो आज मेडिटेशन का सेशन करा दिया सच में। सर इतने मेडिटेशन में अटेंड करती रहती हूँ और आज मुझे ऐसा लगा जैसे आपने मुझे वहीं ले जाके बिठा दिया और मैं पुरानी उसी उसमें पहुंच गई हूँ। सर थैंक यू, बहुत बहुत आपका धन्यवाद कि आपने पूरी टीम को आज इस तरह का एक अनुभव कराया जो कि अमेजिंग था और ये सोचने में मजबूर किया कि हमारी फैमिली हमारे पीछे है, हमारे बच्चे हैं, हमें उनके लिए जरूर कुछ ना कुछ ऐसा करना है जो वो हमें आगे हमेशा याद रखें। सर ये लेसन आपका ये भी बहुत जबरदस्त था। इसके अतिरिक्त और सर मैं क्या क्या बोलूं, मेरे पास शब्द नहीं हो रहे हैं, बहुत कुछ बोलना चाह रही हूँ सर। एक तो सर ने बोला कि आप अपना पैसा पॉकेट में मत रखिए, तो सर मैं 1-1.5 साल से जो बिजनेस कर रही हूँ ना सर मैं यही कर रही हूँ, एक पैसा मैं अपने पॉकेट में नहीं रख रही हूँ। और अभी 60-70 हजार रुपए मेरे पास घर में रखा हुआ है, पर अभी बैंक में कहीं डालने नहीं जा पाई हूँ, पर वो अलग ही रखा है सर। दूसरी बात ये है कि जहाँ जहाँ अपलाइन की जो है गार्जियनशिप में रहो उनसे सीखो, ये भी एक बहुत जबरदस्त पॉइंट है सर। जब तक हम टू दी पॉइंट बात करना नहीं सीखते हैं, जब तक हम ढंग से बात करना नहीं आता, डेमो नहीं आता, तो क्या करते हैं हम लोग, गलतियां करते हैं। सर बहुत सारे पॉइंट है हमारे पास, अभी बताना चाह रही हूँ पर समय की बाध्यता है सर। बिल्कुल मैम, थैंक यू बिल्कुल सर। बिल्कुल बिल्कुल मैम। थैंक यू और मैं सर। माफ़ी भी चाहूँगा और सभी लोगों से, मुझे माफ़ करिएगा कि मैं आपका नहीं अटेंड कर सकता। बहुत सारी चीज़ें हैं और लोगों को अपने जो है मीटिंग्स पे जाने हैं। तो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन। और बहुत बेहतरीन रहा बहुत आज का सेशन। मेरा जो पर्सनल, मैं अपने बारे में बता दूं, मेरा जो पर्सनल पॉइंट है, जो मेरा पर्सनल फेवरेट है आज का, कि किसी भी जैसे कोई भी डाउन लाइन है, उस किसी भी डाउन लाइन को हमेशा लगता है कि अपलाइन कुछ नहीं करता, बस जो मैं कर रहा हूँ उसका सारा बेनिफिट अपलाइन को जाता है। अगर मैं 1000 रुपए की सेल ले आ रहा हूँ तो कहीं ना कहीं बहुत सारे डाउन लाइन को ये लगता है कि 1000 के पूरे रुपए ये अपलाइन को चले जाने हैं, क्योंकि उसे तो पैसे आ नहीं रहे। उसको लगता है कि 1000 रुपए पूरा का पूरा अपलाइन को चला जाता है। तो आप उसको बैठाइए अपनी गाड़ी पे, उसकी मीटिंग मत करिए। कभी लोगों को कंप्लेन होती है, सर आप जाइए, आप करिए। आप मीटिंग में भी लेके जाएंगे तो वो हमेशा कहेंगे सर आप डेमो करिए, सर आप जो है प्लान दिखाइए, सर आप ये करिए, सर आप वो करिए। और अगर आपने ये कह दिया कि जो है अपने डाउन लाइन से आपने ये कह दिया कि ठीक है आप डेमो स्टार्ट करिए, तो वो फिर कहेंगे सर आप करिए, सर आप करिए। यहाँ पे वो थोड़ा सा बहस होती है तो सामने वाला नेगेटिव हो सकता है, नेगेटिव हो जाता है। तो आप कुछ मत करिए उस डाउन लाइन को, जो इस तरीके के डाउन लाइन गाड़ी पे बैठाइए, लेके 2-4 चक्कर घुमा दीजिए अपने दूसरी टीम में जहाँ पे आप सेल करते हैं या जो भी है। बहुत बेहतरीन रहा सर आज का ये पॉइंट, मुझे मेरा पर्सनल फेवरेट है। और चलिए इसी के साथ मैं मीटिंग क्लोज करता हूँ। आप सभी लोगों का मोदी के में आने के लिए, मीटिंग में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, अभी बहुत बहुत धन्यवाद। आज कुछ और प्रोग्राम होने हैं, तो मैं जी चाहूंगा सर, जी सर, अमान बिल्कुल जी बिल्कुल सर, अमान जी हैं, तो अमान जी आगे की जो प्रोग्रामिंग है उसको आप कंटिन्यू कर दें। तो जी ओके सर, थैंक यू सो मच सर। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और